क्वेश्चन नंबर 41। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? सही आंसर ऑप्शन सी, कैसीन के साथ कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिस वजह से गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है, और कैसीन नामक प्रोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है। भैंस के दूध का रंग गाय के दूध से ज़्यादा सफ़ेद होता है, क्योंकि इसमें कैसीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 42। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? सही आंसर ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, मुख्य रूप से हमारे आहार नाल में। यह बैक्टीरिया दूध को खराब करने के अलावा दूध से दही बनाने में भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 43। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। सही आंसर ऑप्शन बी, एमाइलोज का। एमाइलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो स्टार्च के 2 घटकों में से एक है। अपनी संरचना के कारण एमाइलोज अन्य स्टार्च अणुओं की तुलना में पाचन के लिए अधिक प्रतिरोधी है, इसलिए यह प्रतिरोधी स्टार्च का एक महत्वपूर्ण रूप है। बासमती चावल में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमीन और मिनरल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है? सही आंसर ऑप्शन डी, 45 ग्राम। प्रोटीन मानव शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण में सहायक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करता है। प्रोटीन ग्रीक शब्द पेट्रियोस से बना है, जिसका अर्थ है पहले स्थान पर रहना। मांस, मछली, अंडा, पनीर इत्यादि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। एक दुग्ध पान कराने वाली महिला या गर्भवती महिला को लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। यह वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन का समूह होता है। विटामिन डी के 2 रूप होते हैं, D2 एवं D3। सूर्य के प्रकाश, खाद्य एवं अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। यह मानव शरीर में जाने पर सक्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 46। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। सही आंसर ऑप्शन ए, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। मछली में सेचुरेटेड फैट नहीं होता है, इस वजह से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। मछली विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है। शोध के मुताबिक मछली खाना हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाकर हमारे दिमाग को तेज बनाता है। इससे मस्तिष्क की नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, स्टार्च। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, फिर माल्टेज द्वारा माल्टोज शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित कर दी जाती है। लार में पाया जाने वाला दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम होता है, जो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 48। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए, बेरी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिसके कारण बेरी नामक रोग होता है। यह एक कुपोषण रोग है। पॉलिश किया हुआ चावल, सफ़ेद आटा और चीनी में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, जो रक्त के थक्का होने अर्थात रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। यकृत में विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन का पूर्ण संश्लेषण होता है। यही प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। चोटिल स्थान से रक्तस्राव 2 से 5 मिनट के अंदर यदि बंद ना हो तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं क्योंकि इसका स्रावन विशेष परिस्थितियों में जब आवश्यकता हो तभी होता है और ज़रूरत खत्म होते ही इसका स्राव बंद हो जाता है। इस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है।